2 खिलाड़ियों को वहां पे डाउन किया गया। और शुरुआती दौर में ही हमने फाइट देखी, ब्लड रोज उन्होंने यश को नॉक किया, उसके बाद ORB का हमने फाइट देखा। ज़्यादा दूर तक हालांकि वो जा नहीं पाए, पाशा बहुत समय तक अकेले बचे थे अपनी टीम से और फामास का इस्तेमाल किया, जो मिल गया उसका इस्तेमाल किया गया। बट एनिग्मा इस मुकाबले में बहुत सारे फिनिशेस के साथ फ्लैग्स निकाले वहां पे, बट ब्लड रोज ने कुछ गलतियां करी। मैंने कभी भी इनको ये गलतियां करते देखा नहीं था। वो अकेले अकेले गए, हब के ऊपर आक्रमण किया। अगर आप अटैक भी कर रहे हो और जोन के सेंटर में आप जाना चाहते हो, देखिए अकेले प्लेयर आए, कोई कवर नहीं है, कोई आसपास नहीं है, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे हिसाब से। वहीं अगर 4 ट्रबल मेकर्स की बात की जाए, सिस्टम ने संभाला इनको। यहाँ पे यश को उन्होंने डाउन किया था आखिरी में। यश भी कोशिश कर रहे थे कि खिड़की से वो अंदर जा पाए, बट वो ऐसा सक्सेसफुली कर नहीं पाए, खत्म हुए। एंड और ट्रबल मेकर्स 2 प्लेयर गवाने के बाद भी वो यहाँ पे सरवाइव करते नजर, बट वांटेड स्टाइल में आए थे और स्टाइल में चले भी गए। और साथ ही साथ संचित बढ़िया तरीके से संभाला उन्होंने अपनी टीम को, फिनिशेस भी निकाले और साथ ही साथ वो सर्वाइवल के जो पॉइंट्स थे वो भी दिलाया। और MICI की स्क्वाड सर्वाइवल के लिए जानी जाती है। सैनहॉक से उन्होंने शुरुआत करी थी, टॉप 2 तक अपनी टीम को लेकर आया था और वहां से अब तक वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। एक बार फिर से सर्वाइवल के जो पॉइंट्स थे उस टीम को मिलने वाले, और एसिड का ये वाला रश काफी ज्यादा बढ़िया रहा। यहाँ पे डी सिंह के बाकी खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया गया। फिर एनिग्मा की खिलाड़ी आती है और डियोरा थोड़ा सा कम आंख बैठे, जहाँ पे 2 खिलाड़ियों को डाउन किया गया। पहला तो ये उन्होंने इन्फिनिटी को डाउन किया, उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी आए थे तलजीत, उनको भी डाउन किया गया। काफी साधारण गेम प्ले टीम एक्स पार्क का यहाँ पे देखने को मिला। 5 से 6 अंक मात्र वो लेकर के जाएंगे इस मुकाबले से। हालांकि एंड तक सरवाइव किया जरूर, लेकिन साथ ही साथ वो फिनिशेस जिस चीज की दरकार थी वो उनके पास जाते हुए नजर आए नहीं। मैक्स का कुछ इस प्रकार से वो जो 1v1 की फाइट थी वो उन्होंने ली थी। उसके बाद ग्रेनेड्स का पहाड़, जहाँ पे सारंग इंस्टेंटली वो टेक डाउन किए गए थे, और उसके बाद कुछ ज्यादा मौका था भी नहीं। बट संचित ने काफी ज्यादा बढ़िया खेला यहाँ पे, जिस प्रकार से वो खेलते हुए नजर आए, और जाते जाते एक फिनिश भी लिया, यानी कि प्लेसमेंट का अंक वो आखिरी खिलाड़ी को उन्होंने फिनिश करके लिया था। वो काफी ज्यादा बेहतर चीज हमें देखने को मिली जरूर है। प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास रहेगा। और शुरुआती दौर में हमने डी सिंह को थोड़ा लड़खड़ाते हुए देखा, और देखने वाली बात ये थी कि क्लॉ ने ही उस चौथे खिलाड़ी को भी समाप्त किया। जी हाँ, देखिए डी सिंह ने पिछला मुकाबला भी कुछ खास नहीं खेला था, इस मुकाबले में भी इतने ज्यादा अंक उनके आए नहीं। लो ने चिकन निकाला था पहले मैच में, सेकेंड मैच में काफी डिसेंट प्रदर्शन करा था, शुरुआत एक्चुअली अच्छी करी थी। वही अगर बात की जाए सिचुएशंस की, PR टाइटंस उम्मीदें काफी ज्यादा इनसे भी कि ये बेहतर करके दिखाएंगे। पास्ट में काफी अच्छा खेला है इन्होंने, बट अभी के लिए थोड़ा जोन के बाहर ही इनकी फाइट होती हमें नजर आई। बट एनिग्मा गेमिंग एक बार फिर से वो कंसिस्टेंट गेम प्ले बार बार दिखाते हुए। बट केरला की स्क्वाड उन्होंने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया था, 0 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। और आज के जितने दिन में जितने भी अंडर गॉड्स आए हैं और जिन्होंने भी फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया, वो ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। बट वहीं पे MICI की स्क्वाड बैक टू बैक कुछ अच्छे मुकाबले गए उनके। इस मैच में भी थोड़े बहुत प्लेसमेंट पॉइंट निकाले गए, और उसके बाद टीम राइवलरी ये दूसरा मुकाबला और दूसरा खराब मुकाबला। जी हाँ, अब यहाँ पे उनको समझना पड़ेगा कि वही गलतियां जो उन्होंने राउंड 4 में की थी वो आप यहाँ पे दोहराएंगे नहीं। और इसका बेस्ट एग्जांपल टीम एक्स पार्क है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा गियर बदला है, वो चीज देखने में काफी सही लग रहा है। हालांकि यहाँ पे पेरीगॉड वो जंप, काफी बेहतरीन जंप शॉट उन्होंने वहां पे मारा था, जंप करते हुए आसमान की ऊंचाइयों में उन्होंने वो फिनिश सिक्योर किया, और यहाँ से फिर वो चिकन डिनर तक का सफर काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिला। पेशेंस गेम एक बार फिर से ऑन द पॉइंट हमें देखने को मिला यहाँ पर। बट एनिग्मा गेमिंग फिनिशर उतने ज्यादा नहीं, बट मुझे लगता है कि मोर देन इनफ अंक उन्होंने इस मुकाबले से निकाल लिया। 12 प्लेसमेंट पॉइंट और साथ ही साथ शायद 2 से 3 जो फिनिशेस हैं वो भी उनके पास हैं, और साथ ही साथ हब की स्क्वाड उनके पास 10 प्लेसमेंट पॉइंट। सारे मुकाबले देखेंगे, और शुरुआती दौर में बहुत सारे ड्रॉप क्लैशेस हुए थे, बट सबको डिसंगेज किया गया। ज़्यादा फाइट किसी ने ली नहीं। मुदित थे जिन्होंने उड़ते उड़ते एक नॉक निकाला था, और साथ ही साथ एसिड के खिलाड़ी थे, उनको भी चलती गाड़ी में लास्ट करके गिराया गया। और उसके बाद ये पुश बनता नहीं था डी सिंह का, इस तरीके से वो रश करते हुए आए 3 खिलाड़ियों के साथ। उसके बाद ड्रीम्स अकेले भाग रहे थे, उनको भी पकड़ लिया गया स्पाई के द्वारा। बट एक बार फिर से स्पाई ORB फिनिश कार्ड का इस्तेमाल, और कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए। देखिए भी नहीं ज्यादा उन्होंने कोशिश भी नहीं करी मेरे ख्याल से कि वो ज्यादा फाइट्स लें। रोटेशन में ही खत्म होते वो टीम्स नजर आई। देखिए विकेंडी एक ऐसा मैप है ना जहाँ पे अगर शुरुआत में फाइट नहीं हो रही तो आखिरी में जोन में जाना बहुत मुश्किल है। वो रोटेशन इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि प्लेयर संभाल ही नहीं पाते उस चीज को। एंड वही हुआ आज के दिन में भी। एक तो विकेंडी में जो विकेंडी स्पेशल व्हीकल्स मिलते हैं, वो सारे व्हीकल्स की HP बहुत कम होती है, तो रोटेशन के टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उनमें। तो क्या चढ़ के आए थे
दीवार के ऊपर वो खिलाड़ी, उनको वहीं से डाउन किया गया। उसके बाद एनिग्मा के बाकी जो 2 खिलाड़ी थे वो आपको आगे जाते हुए दिखाई दिए। दलजीत वो हील बैटल पे जाना उन्होंने सही समझा और उसकी वजह से वो जो 4 प्लेसमेंट पॉइंट है वो अपनी टीम के लिए निकाल कर जाएंगे। राइवलरी उनके द्वारा भी कोशिश की गई, कुणाल उनके द्वारा भी कोशिश की गई, बट इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी फाइट्स हमने देखी और एसिड के जो खिलाड़ी थे उन्होंने टीम 4 ट्रबल मेकर्स को बहुत ज्यादा परेशान किया। फिर देख लिया गया ब्रोकी के द्वारा मकसद को, उनको भी समाप्त कर दिया गया। हालांकि नार्सियन उन्होंने कोशिश की, जाते जाते एक एक्स्ट्रा फिनिश वो अपनी टीम के लिए एटलीस्ट निकाल के गए। पर सबसे अच्छी बात थी कि हब वो खुद आगे नहीं गए। आप देखें कितनी यूटिलिटीज उनके पास बाकी थी। पॉलीज का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। शुरुआती फाइट्स वो हमें देखने को मिली जरूर। टीम स्पाई थोड़ी बहुत डालते एक बार हाइलाइट्स के ऊपर। शुरुआती फाइट्स वो हमें देखने को मिली जरूर। टीम स्पाई थोड़ी बहुत मुश्किल है और आप देखिए स्लो मोशन में हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से जो प्लेयर हैं वो प्रोन डाउन होकर के वहां पे शॉट लेते हुए नजर आए। उसके बाद वो एक पीछे जो खिलाड़ी थे वो व्हीकल के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे। बट जी हाँ, इस फाइट के बाद भी हमने देखे बहुत सारे जो क्लच मूवमेंट थे वो भी वहां पे होते हुए नजर आए। एंड टीम स्पाई ऐसी शुरुआत तो उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद की नहीं होगी। इनफैक्ट एनिग्मा गेमिंग ने ओवरऑल काफी बढ़िया मुकाबला दिखाया। फिनिशेस उनके पास मौजूद थे और वो थोड़ा कंसिस्टेंट भी देखने को मिले। क्लॉ ई स्पोर्ट्स उन्होंने भी फाइट्स अच्छी ली बट और आगे तक उनको जाने की जरूरत पड़ सकती थी वहां पे, लेकिन वो चीज होती हुई नजर आई नहीं क्योंकि एस13 वो वहां पे मौजूद थे और पूरी स्क्वाड को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्प्रेस की बात करें, क्लोज क्वार्टर्स की बात करें, हर एक चीज में ये खिलाड़ी बहुत तेज। गलतियां भी करी गई यहाँ पे क्लॉ की तरफ से। एक एक करके प्लेयर्स आए, अटैक वो साथ में भी कर सकते थे। शायद एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं था उनको एस13 का, बट वो पहला जब उन्होंने पीक निकाला, शॉट दिया, वो काफी इंपॉर्टेंट था उनके लिए। वही अगर बात की जाए ओआरबी की, चलिए उन्होंने डीसिंग को तो खत्म जरूर किया था बट उसके बाद उनका भी खात्मा हमने यहाँ पे जरूर देखा। खराब प्रदर्शन अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं टीम ओआरबी का तो निराश किया है बहुत ज्यादा। अभी तक हम देख रहे थे कि 1 अंक वो लेके गए थे और इस मुकाबले में भी वही मात्र 1 फिनिश का अंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट 4 फिनिशर जी हाँ वो उन्होंने निकाले जरूर यहाँ पे। बट इससे बात बनेगी नहीं क्योंकि अब इन सारे मैचेस के बाद अभी भी वो हमको बॉटम पे ही देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत बड़ा मुकाबला निकालने की जरूरत थी जरूर बट उसमें वो कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। बट एस13 एक बार फिर से उन्होंने 2 फिनिशेस निकाले। फिर आखिरी खिलाड़ी ड्योरा बचे हुए थे अपनी टीम से, उन्होंने समाप्त किया उनको और काफी देर तक वो जो सर्वाइवल गेम था उन्होंने खेला, हील बैटल किया अपनी टीम के लिए और ठीक ठाक जो प्लेसमेंट पॉइंट थे वो निकाल के गए। बट सिस्टम उन्होंने कहा भैया मैं आपसे नॉक नहीं होने वाला, मैं खुद ही नॉक हो जाता हूँ। MICI की स्क्वाड बढ़िया खेला, टॉप 3 तक अपनी टीम को लेकर आए। फिनिश कार्ड का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था बट अब एक बड़ी गलती उन्होंने की, इतने सारे स्मोक का इस्तेमाल किया और जब आपको पता है कि वो इलाका ऐसा है कि आप कहीं से भी ग्रेनेड फेंको थोड़ा बहुत डैमेज तो पड़ेगा ही पड़ेगा और उसके बाद सारे चारों प्लेयर रेंगते हुए दिखाई दिए। आसानी से टीम एक्सपार्क को वहां पे बैकफुट पे डाला जा सकता था बट ठीक है, अब की स्क्वाड उन्होंने एक कोशिश की, नाकामयाबी मात्र उनके हाथ लगी। जी हाँ, एक गलती भी वो हमें वहां पर देखने को मिली जरूर। टीम एक्सपार्क काफी मैच्योर गेम प्ले में उनका देखने को मिल रहा है। कल के दिन पे भी हमने वो चीज देखी जहाँ पे वो पहले मुकाबले में सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम प्ले खेलते हुए नजर आ रहे थे। इस मुकाबले में भी उन्होंने पोजीशन कार्ड का इस्तेमाल किया है और प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही ज्यादा उनका गेम प्ले देखने को मिल रहा था। हालांकि वो बहुत आगे तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि ब्लड रोज ई स्पोर्ट्स वो पूरे फॉर्म में देखने को मिल रहे थे। फिनिश कार्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको भी पता था कि फिनिशर उनको निकालने हैं। बट एक अच्छी चीज जो हमें ब्लड रोज ई स्पोर्ट्स के द्वारा देखने को मिली कि उनको फिनिश निकालने थे, सिर्फ फिनिश नहीं निकालने थे। और ये एक बड़ी दिक्कत जो हम पहले देख पा रहे थे कल परसों के दिनों पे कि जो टीम्स फिनिश कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी वो बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड जो अग्रेशन है वो दिखा रहे थे और उस अग्रेशन को टेम करना बहुत जरूरी था जो कहीं ना कहीं इस बार ब्लड रोज ने करके दिखाया। देखिए ब्लड रोज की वापसी के बाद अब दुविधाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। पॉइंट्स टेबल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि जो टीम सुपर थी उनको भी एक झटका लगेगा, उनको भी एक कॉम्पिटिटर और मिलेगा और अब टॉप 4 में कौन आएगा ये सवाल और भी ज्यादा मजेदार बन चुका है। बट ब्लड रोज ई स्पोर्ट्स हर जगह कहर बरपाया, फ्रैग्स निकाले और बहुत सही मात्रा में वो फ्रैग्स हमें देखने को मिले। इनके पास टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 फ्रैग गए हैं और 15 को अगर हम डबल करेंगे दैट इज 30 और 15 ऐड करेंगे दैट इज 45, लगभग 45 अंक लेके गए हैं वो इस मैच से। एक बहुत बड़ा मतलब और देखेंगे कि किस प्रकार से जो मुकाबले वो होते हुए नजर आए। शुरुआती फाइट हुई थी 4 ट्रबल मेकर्स की डी सिंह के साथ, यहाँ पे डी सिंह को काफी आसानी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बट मुझे लगता है 4 ट्रबल मेकर्स आज के दिन पे उनके पास बहुत बढ़िया मौका था। 8वें पायदान से उन्होंने शुरू किया था
पिछले मुकाबले में 10वें पायदान पे आके गिरे और अब एक बार फिर से वो आपको बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि उन्होंने अपनी पहली फाइट जीती बट उसके बाद कुछ खास वो कमाल नहीं कर पाए। बट इनफेमस अभी भी उनके पास मौका रहेगा जिस तरीके से उन्होंने खेला है। साथ ही साथ टीम एक्स पार्क एक बढ़िया वापसी उनके द्वारा। और मुझे लगता है ब्लड रोज और एनिग्मा ये दो ऐसी टीम है जिनका आप कह सकते हैं कि शायद उनका सेमीफाइनल में जाना लगभग तय है। वो तीसरा और चौथा पायदान वो टीम एक्स पार्क के साथ भी हो सकता है, वो एसिड के पास भी हो सकता है। MICI की स्क्वाड बढ़िया खेला है वहाँ पे मुदित ने, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को संभाला। कुणाल भी थे वहाँ पे। और अब मुझे लगता है तीसरा और चौथा पायदान के लिए टीम एक्स पार्क, साथ ही साथ हम टीम देख पा रहे थे एसिड को, उसके बाद MICI की स्क्वाड। केरला से उम्मीदें ज्यादा थी इस पर्टिकुलर मुकाबले में बट शुरुआती दौर में उनका एलिमिनेशन, शायद टॉप 4 में पहुंच पाना अब थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए इसी चीज की हम चर्चाएं करते भी हैं कि आप ओवरऑल स्टैंडिंग्स में कहाँ मौजूद हैं, कौन सा मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अराउंड आपको अपने गेम स्टाइल के ऊपर थोड़ा बहुत बदलाव लेकर के आना पड़ता है। टीम केरला को फाइट लेने की जरूरत थी नहीं, जबकि उनको पता है कि वो एक ऐसे स्पॉट में है जहां से अगर वो बड़ा मुकाबला निकालते हैं, कंसिस्टेंट भी अगर वो मुकाबला निकालते हैं तो उनके आगे जाने के चांसेस रहेंगे। बट उसमें वो फाइट लेना अवॉइडेबल थी वो फाइट, बट वो लेने के लिए गए और वहां पे मुश्किलें बढ़ी। टी- उन्होंने भी एक बढ़िया फाइट ली। एस्टेटाइन एक बार फिर से हमें शाइन होते हुए नजर आए थे। बट वही है कि अब कम से कम हम कह सकते हैं कि हाँ टीम इनफेमस, टीम आईएनएस ये थोड़ा देर से आए और शायद दुरुस्त नहीं। जी हाँ, देर से आए हैं, दुरुस्त नहीं आए, बट एक चीज तो है कि अभी एक मैच बचा हुआ है, उसमें भी एक बेहतर कमबैक की अपेक्षा वो करेंगे। बट अभी के लिए काफी सारी ऐसी टीम्स भी थी जो टॉप 8 में थी, बट उनका ये मैच अच्छा नहीं गया। अब वो पीछे जाते नजर आएंगे आपको ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के अंदर। तो काफी सारी संभावनाएं बनती हैं टॉप 4 के लिए, बट कुछ टीम जैसे एनिग्मा गेमिंग, टीम एक्स पार्क, कंसिस्टेंसी बिल्कुल अभी भी उनकी जारी है और बेहतर खेला उन्होंने। हाँ, राइवलरी स्पोर्ट्स फाइट थी जहाँ पे एस्टेटीन इससे पहले वाली फाइट में इनफैक्ट शाइन कर रहे थे, फिर एनिग्मा गेमिंग के द्वारा उनको शट डाउन किया गया और एनिग्मा गेमिंग ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। इनफेमस की बात करें, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया गेम दिखाया। अंडर प्रेशर वो थे जरूर, हालांकि फिनिशेस उनके पास ज्यादा गए नहीं, बट स्टिल वो प्लेसमेंट के पूरे जो अंक है वो लेकर के जाते हुए नजर आए। टीम एक्स पार्क से पुकार वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे, एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन भी किया था टीम एनिग्मा के, बट उसके बाद उनको भी इंस्टेंटली टेक डाउन किया गया। फिनिशेस थे जरूर, बट टीम इनफेमस वो जो उनकी पोजिशनिंग थी, वो हाइट का एडवांटेज वहां से कन्वर्ट करने में कामयाबी हासिल की इस मुकाबले को एक चिकन डिनर में। मैं तो बस ये सोचता हूँ ऐसे आज के दिन पे उन्होंने पहले पायदान से शुरुआत की थी, पहला मुकाबला समाप्त होने के बाद तीसरे पायदान पर आए और अब देखना ये कि एसिड की स्क्वाड कहीं चौथे पायदान पे फिनिश तो नहीं करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो आखिरी जिसने BGIS 2023 में रच दिया है इतिहास। यहीं से उन्होंने शुरू किया था, कुचलते हुए गए थे वो मुदित को और उसके बाद से लिंच ने जो फिनिशेस का खाता था उससे रोका नहीं। ट्रिपी सबसे पहले समाप्त हुए थे अपनी टीम से। इनफेमस गलतियां की है उन्होंने इस आखिरी मुकाबले में जहां पे एकजुट रहने की जरूरत थी। अपने चारों खिलाड़ियों को पूरे मैप में बिखेर सा दिया और फिर वो समेट नहीं पाए और वहां पे हमें उनका एलिमिनेशन देखने को मिला। बट एसिड की स्क्वाड कम से कम ये जो 4 फिनिशेस थे वो उनके खाते में आया, हालांकि पोजीशन कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया था, उतने पोजीशन कुछ खास आ नहीं पाए। और मैं इनफेमस की बात कर ही रहा था, बहुत लंबा जो स्प्लिट था वो हमें देखने को मिला। बट उसके बाद लिंच, यहाँ पे उन्होंने 3 और फिनिशेस निकाले डीसिंग को एलिमिनेट करके। स्कल को उन्होंने रिवाइव करना सही समझा भी नहीं। जी हाँ, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मार्क टीम एक्स पार्क के ऊपर भी बन रहा था कि वो क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, और इस मुकाबले में फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया, बढ़िया इस्तेमाल किया, फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं और साथ ही साथ प्लेसमेंट के अंक भी उनके पास जाने वाले हैं। कल वो व्हीकल लेकर के घूमी कर रहे थे, व्हीकल रन ओवर करने की भी कोशिश कर रहे थे, बट MICI ज्यादा अंक की जरूरत थी। टीम एसिड का इतना बड़ा स्प्लिट आखिर था क्यों, जब इतना छोटा सर्कल हो चुका है, बाकी के खिलाड़ी आपके इतना ज्यादा पीछे हैं, फिर वहां पर एक खिलाड़ी जो शैक में बैठा हुआ है, 1-1-2 का एक बहुत बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा था टुवर्ड्स द एंड सर्कल, और वही एक चीज थी जो उनके फेवर में गई नहीं। एक एक करके प्लेयर्स को आइसोलेटेड तरीके से पकड़ा गया, डाउन किया गया और बाहर का रास्ता दिखाया गया। वही केरला ई स्पोर्ट्स, हालांकि अपने प्लेयर्स उन्होंने गंवाए थे, लेकिन टॉप 4 तक वो पहुंचे हैं और मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है, शायद उतना काफी हो। देखिए हो भी सकता है, बट एक और टीम है जिन्होंने आज कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं दिखाई और आपको कल टॉप 4 में देखने को मिल रहे थे, वो थी हब की टीम। हब स्पोर्ट्स ने कल बहुत अच्छा खेला, तीनों मैचेस में कंसिस्टेंट रहे, बट आज ना उनकी शुरुआत अच्छी हुई ना उनका अंत अच्छा हुआ। उम्मीद थी मेरे को कि वो इस मैच में थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे, बट क्लो कल इन्होंने पहले ही मैच में आते ही चिकन निकाला था, बट उसके बाद एक डाउनफॉल आया और कुछ ऐसा ही बाकी टीमों के साथ भी देखने को मिल रहा है, जहाँ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है वहाँ कंसिस्टेंट वो नहीं रह पा रहे। या
क्लॉ की स्क्वाड, हब की स्क्वाड, एसिड की स्क्वाड, ये 3 प्राइम एग्जाम्पल जरूर से रहने वाले हैं। जिस प्रकार से बेहतर की उम्मीद थी और लग रहा था कि हाँ आज के दिन पे शायद ये अंडर गॉड ओरिएंटेड पूरा जो हमारा दिन है वो जाता हुआ नजर आए, स्पेशली फॉर दिस ग्रुप। लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो कि आपने बात की वो गई नहीं सही। और मेजी आप ऐसा कह भी रहे थे कि अगर स्कल के साथ लिंच आते तो कुछ अलग आउटकम हो सकता था। आराम से वो बाकी 3 खिलाड़ियों को समाप्त किया जा सकता था। स्कल थोड़ा लेट भी हुए, पहले खिलाड़ी को नॉक करने के बाद अगर वो थोड़ा इंतजार करते, अपने बाकी जो खिलाड़ी थे जो पीछे से आ रहे थे उनके आने का इंतजार किया जाता, तो ओआरबी भी इस मैच में चिकन निकाल सकती थी। बट एस्ट्रटीन उन्होंने मौके पे चौका मारा और आज के दिन पे एस्ट्रटीन हम सीधे हमारे ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ और देखेंगे कौन सी है वो 4 टीम जो बढ़ेंगी आगे। टीम एक्सपार्क सबसे वो ऊपर 86 के साथ, एनिग्मा गेमिंग, ब्लड रोज स्पोर्ट्स एंड MICI वो हमें आगे जाते हुए नजर आएंगे। केरला ई स्पोर्ट्स की बात करें भी रहते कि हाल फिलहाल में काफी सारी जो चीजें वो ऊपर नीचे जा रही थी, टीम में उतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं आ पा रहा था, लेकिन यहाँ पे टॉप 2 में वो देखने को मिल जाएंगे।